Hello guys, myself Vasu Chaudhary and I will be taking the Let's Build Study Gems web session. So इस सेशन में हम करने क्या वाले हैं? इस सेशन में हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, बेसिकली एक गेम बनाने वाले हैं. उस गेम का नाम है साइमन सेज गेम. अब उस गेम में होगा क्या, उस गेम में ऐसा है कि 4 बॉक्सेस विल बी गिवन इन अ प्लेग्राउंड. 4 बॉक्सेस हो गए. वो जो बॉक्सेस है वो एक पैटर्न में ब्लिंक करेंगे. मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्लिंकिंग पैटर्न्स एंड विन द गेम. वो जो पैटर्न्स ब्लिंक करेंगे तुम्हें उन्हें मार्क करना है, और अगर तुमने इनकरेक्ट मार्क कर दिया तो ऑफ कोर्स जो गेम है वो लॉस्ट हो जाएगा. एंड हूएवर हैज़ द मैक्सिमम स्कोर विंस. अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट. ऑफ कोर्स हम कोई बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करने वाले. बेसिक गेम है तो बेसिक टेक्नोलॉजीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं. तो गेम देखेगा कैसे, कुछ इस तरीके का हम गेम बनाने वाले हैं. हमारे पास एक हेल्प फंक्शनलिटी भी होगी. अब हेल्प फंक्शनलिटी में क्या होगा, हेल्प फंक्शनलिटी में एक वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा. वैसे एक हिंट दे देता हूँ, जो भी ब्लिंकिंग बॉक्सेस रहेंगे उनका वो एक एरे में स्टोर होने वाले हैं. सो उस एरे को बस व्यू करने वाले हैं हम हेल्प फंक्शनलिटी में. सो लेट्स बिल्ड. तो सबसे पहले हम यहाँ पे टर्मिनल खोल लेते हैं और एक डायरेक्टरी बना लेते हैं. डायरेक्टरी का नाम कुछ भी रख सकते हैं. लेट्स बिल्ड रख देते हैं. उसमें हम CD कर लेते हैं. अब यहाँ पे इस डायरेक्टरी को हम VS कोड में ओपन करने वाले हैं. सो ये हमारा वर्क फ्लो, वर्क प्लेस. अब यहाँ पे हम index.html बना लेते हैं. एक CSS फाइल बना लेते हैं जिसका नाम style.css रहेगा, और एक जावास्क्रिप्ट बना लेते हैं जिसका नाम हम app.js रख देते हैं. अब HTML फाइल जो है उसमें सबसे पहले देख लेते हैं स्लाइड को. सबसे पहले हम HTML फाइल बनाने वाले हैं. ये बेसिक HTML कोड है, कोर HTML कोड है. ऑफ कोर्स इसके ऊपर और नीचे भी कुछ कोड होता है, तो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं. अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करूँगा तो मुझे एक एमिट एब्रिविएशन देखने मिलेगा. सो ये एमिट एब्रिविएशन पता होना चाहिए. अगर नहीं पता तो अभी देख लो कि अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो प्रेस करते हैं तो हमें एक एमिट एब्रिविएशन देखने मिलता है HTML का. तो ये बेसिक HTML स्ट्रक्चर है जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप जो है हम स्पेसिफाई कर रहे हैं HTML. ये HTML टैग्स है, ये हेड टैग है, ये मेटा टैग्स है, ये टाइटल टैग है. तो टाइटल टैग को हम अपडेट कर देते हैं एंड लेट्स से साइमन सेज गेम. ठीक है, ये हमारा बॉडी टैग है. इसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो आने वाला है. सो मेन कंटेंट में क्या है, मेन कंटेंट में है एक आउटर बॉक्स जो कि एक डिव होगा, एक हेडिंग होगा, साइमन सेज गेम लिखा होगा, एक स्मॉल हेडिंग होगा जो कि अपडेट होता रहेगा, एक प्लेग्राउंड वाला डिव होगा, उसके अंदर 4 और डिव हो गए जिनको हमने इनलाइन स्टाइलिंग दे रखा है डिफरेंट कलर्स का. सो लेट्स सी. और एक बटन भी होगा, हेल्प बटन, जिससे ऑफकोर्स हमें हेल्प मिलने वाली है. तो एक डिव क्रिएट कर लेते हैं. उसका जो नाम है वो है आउटर बॉक्स. इसके अंदर एक हेडिंग रहेगा साइमन सेज गेम. फिर एक स्मॉल हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, H3 क्रिएट कर लेते हैं. प्रेस एनी की टू स्टार्ट. अब इसके अंदर एक डिव होगा जिसका जो क्लास नेम है वो है प्लेग्राउंड. इसके अंदर 4 और डिव हो गए जिसका जो क्लास नेम है वो है बॉक्स. अब ये जो चारों डिव है इनको हम एक स्पेसिफिक ID देने वाले हैं. जैसे इसको हम ID दे देंगे box 1, और इसको हम एक इनलाइन स्टाइलिंग भी दे देंगे जो कि रहने वाला है बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर हमसे कुछ भी दे सकते हैं. लेट्स सेलेक्ट अ नाइस कलर, रेड. इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने रख दिया रेड. सेम हम करने वाले हैं, अरे शिट 3 और बॉक्सेस हम ऐसे क्रिएट कर देंगे. और इन बॉक्सेस की जो ID है, इन बॉक्सेस का जो क्लास नेम है वो बॉक्स ही रहने वाला है, पर इन बॉक्सेस की जो ID है वो चेंज होने वाली है. जैसे इसका ID box 2 रहेगा, इसका ID box 3 रहेगा, इसका जो ID है वो box 4 रहेगा. अब हम ID क्यों बना रहे हैं, ये जो ID है वो हमको जावास्क्रिप्ट लॉजिक में काम आने वाला है. जैसे जो मेमोरी एरे है, मेमोरी एरे में ये IDs स्टोर होने वाली है. अब मेमोरी एरे क्या है, कैसे बिल्ड करेंगे, वो तो आगे आने वाला है. बस अभी के लिए ध्यान रखो कि ये जो है ये IDs जावास्क्रिप्ट लॉजिक में काम आने वाली है. इनके डिफरेंट कलर भी दे देते हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया और येलो रख देते हैं. ठीक है, तो ये हमने बेसिक HTML कोड जो है वो क्रिएट कर लिया. एक हेल्प बटन भी थी. तो बटन क्रिएट कर लेते हैं जिसका जो क्लास नेम है वो हम रख देते हैं हेल्प. उसके अंदर क्या लिखा होगा, उसके अंदर लिखा होगा हेल्प. सो इसको चेकआउट करते हैं, इसको लाइव सर्वर से ओपन करने की
उसको लाइव सर्वर से ओपन करते हैं। यहाँ पे है नहीं लाइव सर्वर, तो काम करता हूँ डेस्कटॉप, कहाँ है, लेट्स बिल्ड index.html ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक, तो ये हमारा जो बेसिक HTML स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे 4 डिव है, दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि उनका जो हाइट और विड्थ है वो ऑफकोर्स इनिशियली भी 0 है। ठीक है, ये हम चाहते थे और ये हमें मिला। नेक्स्ट हम CSS पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द CSS पार्ट। CSS पार्ट में जो है हम अपने HTML स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्टाइलिंग देने वाले हैं। सो अभी हमारा जो HTML स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेसिक है, और इसमें ये तो बहुत बेसिक HTML स्ट्रक्चर है। इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा index.html है उसमें हम अपनी CSS फाइल्स को लिंक कर लेंगे यूजिंग लिंक एट्रीब्यूट। तो लिंक टैग, सो लिंक रिलेशन इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट, और एक href भी दे देंगे। जो href है वो रहेगा style.css। साथ ही साथ हम अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक कर देते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। सो स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल्स टू app.js। अब हम अपने सबसे पहले जो बॉडी है, बॉडी को हम स्टाइलिंग देंगे। तो बॉडी की स्टाइलिंग कैसे होगी, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बॉडी। उसके बाद बॉडी को हम एक फ्लेक्स डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब इन तीनों से क्या होता है, इन तीनों से जो हमारा कंटेंट है वो सेंटर में आने वाला है। तो जो कंटेंट है वो हमारा सेंटर में आ चुका है। अब उसके बाद हम एक बैकग्राउंड कलर देते हैं इसे। जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रखने वाले हैं वाइट। हम मार्जिन जो है, मार्जिन और पैडिंग 0 रखने वाले हैं। तो जो मार्जिन है वो हो गया 0, पैडिंग जो है वो हो गया 0, और ठीक है, इतना ही रखना चाहिए बॉडी में। उसके बाद हम अपने आउटर बॉक्स जो है उसे स्टाइलिंग देते हैं। सो डॉट आउटर बॉक्स, डॉट क्यों लगा है, क्योंकि हम जो आउटर क्लास है वो एक क्लास नेम है, तो क्लास नेम के सामने डॉट लगाया जाता है, इसलिए डॉट आउटर बॉक्स। सो इसका जो डिस्प्ले है वो हम रखेंगे फ्लेक्स। जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो हम रखने वाले कॉलम। जो बॉर्डर है वो हम रखने वाले 1 पिक्सल्स सॉलिड, और जो कलर है वो रहेगा ब्लैक। ठीक है, उसके बाद जो पैडिंग है वो रहने वाली है 60 पिक्सल्स की। उसके बाद जो टेक्स्ट अलाइन है वो रहेगा सेंटर। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, टेक्स्ट को सेंटर में आता है। पैडिंग क्या करता है, जो बॉर्डर है बॉर्डर के इनवर्ड्स थोड़ी स्पेसिंग प्रोवाइड करता है। मार्जिन क्या करेगा, मार्जिन जो है वो बॉर्डर के आउटवर्ड्स स्पेसिंग प्रोवाइड करेगा। जो मार्जिन है वो हम रख रहे हैं 20 पिक्सल्स। जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रखेंगे थोड़ा ग्रे टोन में रखेंगे। सो RGB 206 अल्फ़ा की ज़रूरत नहीं है, RGB ही रहने देते हैं। ठीक है, और जो बॉर्डर रेडियस है वो हम 20 पिक्सल्स रखेंगे। एक बॉक्स शेडो भी प्रोवाइड कर देते हैं। जो बॉक्स शेडो है वो 0 पिक्सल्स, एक्स ऑफसेट रहेगा, वाई ऑफसेट भी उसका 0 पिक्सल्स रहेगा। जो रेडियस है वो 15 पिक्सल्स रहेगा, और जो ब्लर है वो हम 10 पिक्सल्स रखेंगे। और जो कलर रहेगा बॉक्स शेडो का वो रहेगा RGB 146। ओके, तो देख लेते हैं। सो अभी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा थोड़ा हमारा बनना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो प्लेग्राउंड है, हम प्लेग्राउंड क्लास को CSS प्रोवाइड करने वाले हैं। सो प्लेग्राउंड, सबसे पहले हम इस पर एक पैडिंग दे देते हैं। सो पैडिंग जो है वो रहेगा 10 पिक्सल्स का। उसके बाद हम एक ग्रिड डिस्प्ले प्रोवाइड करने वाले हैं। ग्रिड डिस्प्ले क्यों, क्योंकि जो प्लेग्राउंड के अंदर जो 4 बॉक्सेस है वो ग्रिड में अरेंज होने वाले हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स में, इसलिए हम इसे एक ग्रिड डिस्प्ले प्रोवाइड करने वाले हैं। सो डिस्प्ले जो है वो हमारे पास ग्रिड रहेगा। इसके बाद ग्रिड टेम्पलेट रोज। अब ग्रिड टेम्पलेट रोज और कॉलम्स क्या प्रोवाइड करते हैं, तो जो ग्रिड टेम्पलेट रोज है वो नंबर ऑफ रोज को स्पेसिफाई करता है और उनकी विड्थ को स्पेसिफाई करता है। सो ऑटो मतलब जो विड्थ है वो ऑटो सेट हो जाएंगी, जो रोज की जो विड्थ है वो ऑटो सेट हो जाएगी, और 2 बार हमने ऑटो लिखे हैं, इसका मतलब 2 रोज होने वाले। सिमिलरली ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, यहाँ पे भी हम ऑटो रहने देंगे। उसका अलाइन आइटम्स रख देते हैं सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट रख देते हैं सेंटर, ताकि जो आइटम्स हैं वो बीच में रेंडर हो। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे बस थोड़ी सी पैडिंग प्रोवाइड है। वो बॉक्सेस जो हमने बनाए हैं वो नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे, क्योंकि उनको हमने कोई विड्थ और हाइट प्रोवाइड नहीं किया। तो अभी हम बॉक्स को थोड़ा स्टाइल करने वाले हैं। सो बॉक्स की स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। डॉट बॉक्स
सबसे पहले एक बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं। जो बॉर्डर है वो रहेगा 4 पिक्सल्स का, सॉलिड RGB 000, ठीक है। ये जो है ये बॉर्डर रहेगा। बॉर्डर रेडियस रख देते हैं 20 पिक्सल्स का, एक हाइट रख देते हैं बॉक्स की जो रहेगा 100 पिक्सल्स, विड्थ रख देते हैं जो रहेगा 100 पिक्सल्स, एक मार्जिन रख देते हैं जो रहेगा 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बॉक्स है वो क्रिएट हो गया। अब जो हेल्प बटन है, हेल्प फंक्शन को भी हम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बॉक्स देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। सो ये है हमारे 4 बॉक्सेस। तो जो हमारा UI है वो धीरे धीरे मैच कर रहा है जो हमने स्लाइड में दिखाए थे। सो अब मेरे ख्याल से सिर्फ हेल्प बॉक्स ही बचा है। सो हेल्प बॉक्स को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो डॉट हेल्प, सबसे पहले बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर जो है वो रहेगा नन, और जो बॉर्डर है रेडियस है वो रहेगा 20 पिक्सल्स या फिर 10 पिक्सल्स, कुछ भी रख सकते हैं। जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन हम इसे प्रोवाइड करेंगे 200 मिलीसेकंड का। अब ट्रांजिशन कहाँ पे होगा? तो ट्रांजिशन जो है वो होवर में होगा। कहाँ पे होगा? होवर में होगा। तो हेल्प में हम यहाँ पे होवर लगा देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है वो हम रख देते हैं ब्लैक, और जो टेक्स्ट कलर है वो हम रख देते हैं वाइट। लेट्स सी। सो ये जो है ये हमारे पास बटन जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, अब सो अभी तक हमने अपने जो वेबसाइट है या फिर हमारा जो गेम है उसमें हमने बेसिक HTML और CSS जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम प्रोवाइड करने वाले हैं इसमें थोड़ा सा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का जो स्टेप होगा वो होगा सेलेक्टिंग द एलिमेंट्स। हम डॉक्यूमेंट के क्वेरी सेलेक्टर मेथड से सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बॉडी सेलेक्ट करने वाले हैं। सो लेट बॉडी इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी। उसके बाद हम सेलेक्ट करने वाले हैं H3 टैग। जो हमारा H3 टैग है उसमें हम अपना लेवल का इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो हम H3 टैग को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे जो नाम देते हैं वो है लेवल। सो लेट लेवल इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर H3। उसके बाद हम सेलेक्ट करने वाले हैं अपने प्लेग्राउंड को। सो लेट प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट प्लेग्राउंड, क्योंकि क्लास है ऑफकोर्स जो प्लेग्राउंड है उसे हमने क्लास दिया था डॉट प्लेग्राउंड। सो इसलिए हम यहाँ पे डॉट यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद हम बॉक्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। जो सारे बॉक्सेस है उससे हम सिलेक्ट करने वाले हैं। सो इसे बॉक्सेस लिखना चाहिए वैसे तो, क्योंकि सारे के सारे जो बॉक्सेस है हम सिलेक्ट करने वाले हैं। सो लेट बॉक्सेस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, मतलब हम सारे के सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिसका जो क्लास नेम है वो डॉट बॉक्स रहेगा। सो ये बॉक्सेस हो गया। अब हम हेल्प बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट हेल्प बटन इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट हेल्प, ठीक है। ओके, हम इसे चेक भी कर सकते हैं। अगर हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे अपना कंसोल खोलेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉडी, तो जो मेरा बॉडी वेरिएबल है वो मुझे देखने मिल जाएगा। तो ये हो गया बॉडी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा लेवल, तो जो मेरा लेवल वेरिएबल है वो मुझे देखने मिल जाएगा, ये है लेवल। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लेग्राउंड, सो जो मेरा प्लेग्राउंड वेरिएबल है वो मुझे देखने मिल जाएगा। सो जो प्लेग्राउंड है वो हमारा डिव है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉक्सेस, तो जो बॉक्सेस वेरिएबल है वो देखने मिलेगा। सो जो बॉक्सेस है वो एक नोड लिस्ट है जिसके अंदर 4 बॉक्स आ रहे हैं। जो क्लास नेम है वो डॉट बॉक्स है, और जो उनका आईडीज़ है वो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और बॉक्स 4 है। अगर मैं यहाँ पे हेल्प बटन लिखूँगा, सो यहाँ पे जो हेल्प बटन है वो मेरा सिलेक्ट होने वाला है, ठीक है। सो ये हमारा सिलेक्टिंग द एलिमेंट्स वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो स्टेप 1 है सिलेक्टिंग द एलिमेंट्स वो कंप्लीट हो चुका था। अब हम स्टेप 2 में मूव करेंगे जो कि है इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल्स। हम कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लिखेंगे, एक बुलियन वेरिएबल रहेगा स्टार्टेड। सो लेट स्टार्टेड इज इक्वल्स टू फॉल्स। ये जो ये डिनोट करेगा हमारे गेम के स्टेट को, गेम के करंट रनिंग स्टेट को। अगर फॉल्स है मतलब गेम रन नहीं कर रहा है, अगर ट्रू है मतलब जो गेम है वो रन कर रहा है। अब एक मेमोरी एरे बना लेते हैं। तो मेमोरी एरे जो है वो एक एम्प्टी एरे रहेगा। अब मेमोरी एरे के अंदर जो बॉक्सेस ब्लिंक करेंगे उनकी आईडीज़ जो है वो स्टोर होने वाली है। फॉर एग्जांपल
जैसे जो मेमोरी एरे है वो इस तरीके से दिखने वाला है इन फ्यूचर। बॉक्स 1 कोमा बॉक्स 3 कोमा बॉक्स 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जो है ये हमारा मेमोरी एरे का स्ट्रक्चर होने वाला है। अब हम एक यूज़र एरे भी बना लेंगे, जो यूज़र बॉक्सेस को सेलेक्ट करेगा वो भी एक एरे में स्टोर होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूज़र एरे। अब एक लेवल नंबर रहेगा जो कि करंट लेवल को डिनोट करेगा, सो लेट लेवल नम इज इक्वल्स टू 0, जो अभी इनिशियल लेवल रहेगा वो 0 रहेगा। एक नंबर वेरिएबल बना लेते हैं। ये जो नंबर वेरिएबल है वो अभी इसका यूज़ समझ में नहीं आएगा, जब हम इसे यूज़ करेंगे तब पता चल जाएगा कि ये जो नंबर वेरिएबल है वो किस लिए यूज़ हुआ है। एक क्लिक्स वेरिएबल भी बना लेते हैं जो कि यूज़र के जो क्लिक्स, यूज़र ने कितने बार क्लिक किया है उसको नोटिस करेगा। सो दिस विल सेव दी, या फिर दिस विल काउंट दी यूज़र क्लिक्स, ठीक है। और एक स्कोर भी बना लेते हैं जो कि हम आखिरी में डिस्प्ले करने वाले हैं, तो स्कोर इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो नाउ पार्ट 3 होना चाहिए ना, ये यहाँ पे स्टेप 2 लिखा है गलती से, स्टेप 3 कर देते हैं इसे। सो स्टेप 3 ऑफ जावास्क्रिप्ट, दैट इज बिल्डिंग दी कोर लॉजिक। अब बिल्डिंग दी कोर लॉजिक में क्या होगा, जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम बिल्ड करने आ रहे हैं। सो सबसे पहले जो हमारा बॉडी है उसे हम एक इवेंट लिस्नर ऐड कर देते हैं, ऐड इवेंट लिस्नर, जो कि रहेगा की डाउन। मतलब हम अगर कोई भी की प्रेस करते हैं तो ये इवेंट लिस्नर जो है वो कॉल होने वाला है। सो ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो साइमन सेज गेम है उसमें यहाँ पे लिखा है प्रेस एनी की टू स्टार्ट, मतलब अगर हम कोई भी की को प्रेस करेंगे तो जो हमारा गेम है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। सो जब भी बॉडी में की डाउन होगा तो हम अगर हमारा जो स्टार्टेड है वो फॉल्स है, जो हमारा स्टार्टेड है वो फॉल्स है, तो हम स्टार्टेड को ट्रू कर देंगे, यानी हम जो गेम है उसे रनिंग स्टेट में ले आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक वेरिएबल का चेंज है। नाउ लेट्स सी, अभी अगर मैं अपने स्टार्टेड वेरिएबल को देखूं सो वो फॉल्स है, बट अगर मैं कोई भी की प्रेस करता हूं, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया और अगर अभी मैं अपने स्टार्टेड वेरिएबल को देखूंगा तो वो ट्रू होगा। सो बस यही काम था इसका। अब इसके बाद हम करने वाले हैं, इसके बाद हम ये जो 4 बॉक्सेस है इसमें से एक कोई भी रैंडम बॉक्स जो है वो सिलेक्ट होने वाला है। मतलब जो कंप्यूटर है वो इन 4 बॉक्सेस में से किसी भी एक बॉक्स को सिलेक्ट करने वाला है। सो एक फंक्शन बना लेते हैं सिलेक्ट बॉक्स नाम से। फंक्शन सिलेक्ट बॉक्स, सबसे पहले हम जो लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेट करेंगे। तो जो लेवल का जो इनर टेक्स्ट है उसे हम अपडेट कर देते हैं, जो रहेगा लेवल, और अभी जो करंट लेवल है वो, तो करंट लेवल जो है वो रहेगा लेवल नंबर, जो कि अभी 0 रहने वाला है इनिशियली। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियली 0। इसके बाद जो लेवल है उसे हम थोड़ा बढ़ा भी देते हैं, लेवल नंबर को हम प्लस कर देंगे, ताकि जब नेक्स्ट बॉक्स जो है वो सिलेक्ट होगा तो जो लेवल है वो इंक्रीज लेवल हमें देखने मिलेगा। तो लेवल प्लस से जो लेवल है वो इनिशियली 0 से 1 जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम एक 0 से लेकर 4 तक के रैंडम वैल्यू जो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं। सो लेट रैंडम वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम। तो मैथ डॉट रैंडम से हमें एक रैंडम वैल्यू मिलने वाली है। अब इस मैथ डॉट रैंडम को हम मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। सो मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय 4, इससे हमें 0 से लेकर 4 तक एक रैंडम वैल्यू मिलने वाली है, पर वो एक फ्लोट वैल्यू भी रह सकती है। तो फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम मैथ डॉट फ्लोर का यूज़ करने वाले हैं। सो मैथ डॉट फ्लोर ऑफ मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाइड बाय 4। सो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें 0 से लेकर 4 तक, 4 जो है वो इंक्लूसिव रहेगा, सॉरी जो 4 है वो एक्सक्लूसिव रहेगा, मतलब हमें जो वैल्यूज़ है वो क्या क्या मिलेगी, हमें वैल्यूज़ मिल सकती है 0, 1, 2, 3। तो ये हमें इन चारों में से कोई भी रैंडम वैल्यू जो है वो मिल सकती है। अब जो रैंडम वैल्यू वो हमें मिल गया है। अब जो मेमोरी एरे है, मेमोरी एरे में हम पुश कर देंगे उस बॉक्स को। तो मेमोरी एरे डॉट पुश, क्या पुश करेंगे, अब जो बॉक्सेस है, बॉक्सेस का जो रैंडम वैल्यू वाला जो बॉक्स है, बॉक्सेस का जो रैंडम वैल्यू वाला बॉक्स है उसका जो आईडी है वो हम पुश करने वाले हैं। लेट्स सपोज जो रैंडम वैल्यू हमारे पास आया 1। अगर रैंडम वैल्यू हमारे पास 1 आया, मतलब ये रैंडम वैल्यू 0 वाला बॉक्स है, ये रैंडम वैल्यू 1 वाला बॉक्स है, तो 1 वाले बॉक्स का जो आईडी है वो हमारे मेमोरी एरे में पुश होने वाला है। सो इसका आईडी क्या है, इसका आईडी है बॉक्स 1। तो जो बॉक्स 1 है वो हमारे मेमोरी एरे में पुश होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे,
अच्छा, सबसे पहले ये जो हमने सिलेक्ट बॉक्स फंक्शन बनाए थे, इसे हम अपने इफ़ स्टेटमेंट के बाद, मतलब जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम सिलेक्ट बॉक्स को जो है वो कॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट बॉक्स। सो इसको चेक कर लेते हैं, प्रेस एनी की टू स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने मेमोरी एरे को चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो मेमोरी एरे है उसमें वो एक एम्प्टी है, उसमें कुछ अभी है नहीं। अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे लेवल जो है वो अपडेट हो चुका है, लेवल 0, और अभी जो मेमोरी एरे है उसमें इंफॉर्मेशन आ गई होगी। सो मेमोरी एरे के अंदर आ गया बॉक्स 1, मतलब जो सिस्टम है, सिस्टम ने बॉक्स 1 को सेलेक्ट कर लिया है। अब जो रेड वाला है वो है बॉक्स 0, जो ग्रीन वाला है वो है बॉक्स 1, ब्लू वाला है बॉक्स 2, और जो येलो वाला है वो है बॉक्स 3, क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो ऑफकोर्स 0 से स्टार्ट हुई है। बट ये जो बॉक्स 1 है वो सिलेक्ट हो गया है, पर हमें पता कैसे चला कि जो बॉक्स 1 है वो सिलेक्ट हो गया है? मतलब जब बॉक्स सिलेक्ट होगा तो यूज़र को पता चलना चाहिए ना कि कौन सा ब्लॉक सिलेक्ट हुआ। तो इसलिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक स्पेशल फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। स्पेशल फंक्शन नहीं, हम एक फंक्शन बनाएंगे फ्लैश रैंडम नाम से। सो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं फ्लैश रैंडम, मतलब जो रैंडम वैल्यू सिलेक्ट हुई है उस रैंडम वैल्यू का जो बॉक्स है, जो रैंडम वैल्यू सेलेक्ट हुई है उस रैंडम वैल्यू का जो बॉक्स है हम उसे फ्लैश करने वाले हैं। सो इसमें हम इनपुट क्या लेंगे, हम इसमें इनपुट लेंगे रैंडम वैल्यू, इसमें हम इनपुट लेंगे रैंडम वैल्यू। सबसे पहले हम स्टाइल डॉट सी एस एस में आएंगे, और स्टाइल डॉट सी एस एस में हम एक स्टाइल ऐड करने वाले हैं मेमोरी फ्लैश नाम से। एक जो स्टाइल है वो ऐड करने वाले हैं मेमोरी फ्लैश। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो बैकग्राउंड कलर है वो हम सेट कर देंगे वाइट, और जो एक बॉक्स शेडो ऐड कर देंगे। बॉक्स शेडो जो रहेगा वो रहेगा 0 पिक्सल, एक्स ऑफसेट वाई ऑफसेट 0 पिक्सल, जो रेडियस है वो रहेगा 10 पिक्सल्स, जो ब्लर है वो रहेगा 10 पिक्सल्स, और जो कलर रहेगा वो रहेगा RGB 255,230,0। ठीक है, तो हमने ये एक कस्टम क्लास क्रिएट की है मेमोरी फ्लैश। ये जो क्लास है वो अभी तक कहीं अप्लाई नहीं हुई है, ये हमने क्रिएट करके रखे हुए हैं। अब जैसे ही जो सेलेक्ट बॉक्स है वो रन होगा, उसके बाद हम एक फ्लैश रैंडम नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, फ्लैश रैंडम, हम इसे रन करने वाले हैं। अब फ्लैश रैंडम फंक्शन में क्या होगा, फ्लैश रैंडम में जो बॉक्स सिस्टम ने सिलेक्ट किया है उस बॉक्स को हम एक स्टाइलिंग अप्लाई करने वाले हैं। कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, फ्लैश मेमोरी फ्लैश जो स्टाइल है हमें अप्लाई करने वाले हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, सो बॉक्सेस का जो रैंडम वैल्यू है उसमें हम उसके जो क्लास लिस्ट है, डॉट क्लास लिस्ट में एक क्लास ऐड करेंगे, और कौन सा क्लास ऐड करेंगे, जो हमने अभी बनाया था। सो मेमोरी फ्लैश नाम का जो क्लास है वो ऐड करने वाले हैं। सो इसको कहाँ रखेंगे, यहाँ डाल देते हैं इस फंक्शन को, फ्लैश रैंडम। ठीक है, चेक करते हैं, प्रेस एनी की टू स्टार्ट। सबसे पहले मेमोरी एरे चेक कर लेते हैं। तो जो मेमोरी एरे है वो नल है, अभी नल नहीं, एम्प्टी है। अभी प्रेस एनी की टू स्टार्ट, तो मैं एंटर दबा दिया तो यहाँ पे एक एरर आ गया। अभी एरर क्या है, एरर है कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग क्लास लिस्ट। सो यहाँ पे क्या एरर आया होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्लास लिस्ट है उसे वो रीड नहीं कर पा रहा है। अब ऐसा क्यों, ओके, सो ये एरर क्यों आया, ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लैश रैंडम को कॉल तो कर लिया, पर यहाँ पे हमारे जो रैंडम वैल्यू थी जो हमने क्रिएट किए थे वो हमने पास ही नहीं किए। सो जो रैंडम वैल्यू हमने क्रिएट किए है उसे हमें ऑफकोर्स पास भी तो करना पड़ेगा। सो इस फंक्शन को कॉल करेंगे फ्लैश रैंडम, और यहाँ पे जो रैंडम वैल्यू हमने क्रिएट किए थे उसे हम पास कर देंगे। सो एक रैंडम वैल्यू क्रिएट होगी, वो फ्लैश रैंडम नाम के फंक्शन में जाएगा, और वो क्या करेगा, वो उस बॉक्सेस के क्लास लिस्ट में एक क्लास ऐड कर देगा जिस क्लास का नाम है मेमोरी फ्लैश। अब इसे चेक कर लेते हैं। सो सबसे पहले जो मेमोरी एरे है वो एम्प्टी है, प्रेस एनी की टू स्टार्ट, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। सो देखो ये जो बॉक्स है ये बॉक्स अब ग्लो कर रहा है, बट हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए ग्लो ना करें, ये सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ग्लो करें। मतलब एक ग्लोइंग इफेक्ट जो है, एक मतलब जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो हम शो करना चाहते हैं, पर सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। सो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एक सेट टाइम आउट जो है वो डाल देंगे, ताकि जो हमने अभी क्लास ऐड किया है वो कुछ टाइम बाद रिमूव भी हो जाए। सो सेट टाइम आउट हम क्या करना चाहते हैं, तो जो बॉक्सेस का जो रैंडम वैल्यू है, सो बॉक्सेस ऑफ द रैंडम वैल्यू, उसका जो क्लास लिस्ट है उसमें हम रिमूव कर देंगे मेमोरी फ्लैश, मतलब जो हमने क्लास ऐड किए थे उसे हम रिमूव कर देंगे ताकि एक ग्लोइंग इफेक्ट जो है वो हमें आए। सो अब टाइमिंग जो है, टाइमिंग रहेगा मतलब जो सेट टाइम आउट है वो रहेगा 250 मिली सेकेंड्स में, मतलब 250 मिली सेकेंड के बाद ये टाइम आउट जो है वो रन करेगा। सो लेट स्टार्ट, प्रेस एनी की टू स्टार्ट, एंटर। सो जो रेड वाला बॉक्स था वो अभी ग्लो किया, एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रेस एनी की टू स्टार्ट। अभी जो येलो वाला बॉक्स है वो ग्लो किया, फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से जो येलो है वो ग्लो किया। सो
सो हमारा जो गेम है वो कहाँ तक प्रोग्रेस कर गया है एक बार देख लेते हैं। अभी जो हमारा गेम है वो एक रैंडम नंबर प्रेडिक्ट करता है 0 से लेकर 4 तक, और उसमें से कोई भी एक नंबर प्रेडिक्ट करके एक बॉक्स जो है वो सिलेक्ट कर देता है। जैसे कि प्रेस एनी की टू स्टार्ट, सो मैंने एंटर प्रेस किया, सो जो ब्लू बॉक्स है वो ग्लो किया है। बट अभी हमें यूज़र का इनपुट भी तो लेना पड़ेगा, तो यूज़र के इनपुट लेने के लिए हमें प्लेग्राउंड में एक इवेंट लिस्टनर ऐड करना पड़ेगा, क्लिक इवेंट का। सो लेट्स डू दैट। सो प्लेग्राउंड डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, जो इवेंट होगा वो होगा क्लिक इवेंट, एरो फंक्शन। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ लॉक कर देता हूँ क्लिक्ड, ठीक है। सो अगर मैं प्लेग्राउंड वाले एरिया में कहीं भी क्लिक करूँगा तो क्लिक जो है क्लिक्ड लिख के आएगा, ठीक है। सो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यूज़र जो है, यूज़र तभी इनपुट दे जब हमारा जो गेम हो वो, जब हमारा जो गेम है वो जब स्टार्ट हो जाए, है ना, तभी हम चाहते हैं कि यूज़र का जो क्लिक इनपुट है वो एक्सेप्ट करें। सो इफ़ स्टार्टेड इज इक्वल्स टू ट्रू, या फिर सिंपली हम लिख सकते हैं इफ़ स्टार्टेड, देन हमारा ये जो फंक्शन है वो वर्क करेगा। सो बट एक और प्रॉब्लम है कि जब यूज़र, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसे, जब यूज़र इन चारों बॉक्सेस के अलावा अगर किन्हीं भी वाइट स्पेस पे क्लिक करता है तभी भी वो इनपुट ले रहा है। जैसे अभी तो गेम स्टार्टेड नहीं है, प्रेस एनी की टू स्टार्ट, सो गेम स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं रेड बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो भी क्लिक लिख के नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, एक लॉक डाल देता हूँ, क्लिक, ठीक है। रिफ्रेश, प्रेस एनी की टू स्टार्ट। सो अभी जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं रेड बॉक्स पे क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे क्लिक लिख के आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे वाइट स्पेस में भी कहीं भी क्लिक करूँ तो भी जो क्लिक है वो वर्क कर रहा है। सो हम चाहते हैं कि हमारा जो क्लिक एक्शन है वो तभी वर्क करे जब यूज़र उन 4 बॉक्सेस में से किन्हीं भी एक बॉक्स को क्लिक करेगा। सो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू बॉक्स, देन लॉग हो जाए क्लिक्ड। जब इवेंट, यहाँ पे इवेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब इवेंट डॉट टारगेट, मतलब हम जिस टारगेट पे क्लिक कर रहे हैं उसका जो क्लास नेम है वो बॉक्स होगा, तभी हमारा जो फंक्शन है वो वर्क करेगा। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। प्रेस एनी की टू स्टार्ट, ब्लू बॉक्स है वो ग्लो किया। अगर मैं यहाँ पे रेड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक लिख के आ रहा है, बट अगर मैं एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करूँगा तो ये जो फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। अगर मैं ग्रीन पे करूँगा तो क्लिक होगा, येलो पे करूँगा तो क्लिक होगा, ब्लू पे करूँगा तो क्लिक होगा। तो ठीक है, ये हमारा जो फंक्शन है वो वर्क हो रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे ही यूज़र जो है वो किसी बॉक्स पे क्लिक करे तो हमारा जो क्लिक्स वाला काउंट है वो बढ़ जाए, तो क्लिक्स प्लस, और यहाँ पे हम लॉक कर लेते हैं क्लिक्स, ठीक है। प्रेस एनी की टू स्टार्ट, एंटर। अब मैं रेड पे क्लिक करूँगा तो जो क्लिक है वो 1 हो गया, ग्रीन पे किया तो क्लिक जो है वो 2 हो गया, येलो पे किया तो जो क्लिक है वो 3,4 हो गया, ठीक है। अब जो यूज़र एरे है, जहाँ पे यूज़र की क्लिक क्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो जाएगी, हम उसमें, मतलब अभी हमने जिस बॉक्स को क्लिक किया है उस बॉक्स को हम यूज़र एरे में पुश कर देंगे। सो यूज़र एरे डॉट पुश इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी। सो जो यूज़र एरे है, यूज़र एरे में हमारा इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी जो है वो पुश हो जाएगा। एक बार इसे हम लॉग कर लेंगे यूज़र एरे, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं। प्रेस एनी की टू स्टार्ट, सो जो रेड वाला बॉक्स है वो ग्लो किया। अब अगर मैं रेड को क्लिक करूँगा तो जो यूज़र एरे है उसमें बॉक्स 1 स्टोर हो गया। अगर मैं येलो को करूँगा तो जो बॉक्स 4 है वो स्टोर हो गया। ग्रीन को किया तो बॉक्स 2 जो है वो स्टोर हो गया। ब्लू को किया तो जो बॉक्स 3 है वो यूज़र एरे में स्टोर हो गया। बट अब हम क्या चाहते हैं, जैसे जैसे जो यूज़र है वो क्लिक करेगा वैसे वैसे हम चेक करना चाहते हैं कि जो मेमोरी एरे है और जो यूज़र एरे है उसके जो इनपुट्स हैं वो मैच कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो मैच नहीं किया तो जो गेम है वो ऑफकोर्स लॉस्ट हो जाएगा। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दैट फीचर। Now let's make a checker function to check the user input and the memory array. So हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे checker। तो इस फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले जब यूज़र जो है वो क्लिक कर रहा है तो हमारा जो क्लिक्स वाला जो एलिमेंट है, जो क्लिक्स वाला जो वेरिएबल है वो आगे बढ़ रहा है। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो मेमोरी एरे है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मेमोरी एरे में बॉक्स 1 है, 3 है, 4 है,
4 है और 2 है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, 1 3 4 2, ये जो है ये हमारा मेमोरी एरे है। और अभी जो यूज़र एरे है वो हमारा है लेट सपोज 1, मतलब यूज़र ने एक बार किसी बॉक्स पे क्लिक कर दिया है, तो जो यूज़र एरे है उसमें 1 जो है वो स्टोर हो चुका है। सो हमारा जो नंबर ऑफ़ क्लिक्स है वो कितना है, वो है 1। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यूज़र एरे का क्लिक्स -1 वाला जो इंडेक्स है वो मेमोरी एरे के क्लिक्स -1 वाले इंडेक्स के बराबर है या नहीं। एक बार लिख के देख लेते हैं। सो यूज़र एरे का क्लिक्स -1 वाला जो इंडेक्स है, अगर वो बराबर नहीं है मेमोरी एरे के क्लिक्स -1 के, सो वी हैव लॉस्ट द गेम। कैसे? अभी जो नंबर ऑफ क्लिक्स हमारे पास 1 है। सो यूज़र एरे का क्लिक्स -1 क्या होगा, 1 होगा, और मेमोरी एरे का क्लिक्स -1 क्या होगा, 1 होगा। सो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये इक्वल नहीं है, सो वी हैव लॉस्ट द गेम। और अब हम यहाँ पे सब कुछ रीसेट कर देंगे। सबसे पहले जो लेवल का जो इनर टेक्स्ट है हम उसे चेंज कर देंगे। इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यू हैव लॉस्ट द गेम एंड योर स्कोर इज स्कोर। और जो हमारी सारी चीज़ है उसे हम रीसेट कर देंगे। जो स्टार्टेड इज इक्वल्स टू फॉल्स रहेगा। जो यूज़र एरे को हम एम्प्टी कर देंगे। जो मेमोरी एरे को भी हम एम्प्टी कर देंगे। जो नंबर ऑफ़ क्लिक्स इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। जो हमारा नम वेरिएबल हमारा 0 रहेगा। और ठीक है। और जो लेवल नंबर को हम 1 कर देंगे। और कुछ तो नहीं करना है, नहीं ठीक है, इतना काफ़ी है। बट अगर जो यूज़र एरे का क्लिक्स -1 जो है वो मेमोरी एरे के क्लिक्स -1 के बराबर हुआ, सो जो यूज़र ने सही क्लिक किया है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो नंबर वेरिएबल है उसे हम इंक्रीज़ करेंगे, तो नम प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो नम था वो था 0। इनिशियली जो हमारा नम था वो 0 था, बट चेक करने के बाद, है ना, कंडीशन चेक करने के बाद हमारा जो नम की वैल्यू हो गई वो हो गई 1। सो नम इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसे ही जो यूज़र है वो क्लिक करते रहेगा, जो यूज़र है वो सही क्लिक करते रहेगा, और ये जो चेकर फंक्शन है वो चेक करते रहेगा, और जो नंबर वेरिएबल है वो इंक्रीज़ होते रहेगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नम वेरिएबल है वो मेमोरी एरे के लेंथ के बराबर आ जाएगा, है ना। जैसे जो नम वेरिएबल है वो अभी 1 है, फिर यूज़र ने दोबारा क्लिक किया तो जो नम वेरिएबल है वो 2 हो जाएगा, फिर जो नम वेरिएबल है वो 3 हो जाएगा, और फिर यूज़र ने चौथी बार क्लिक किया, जो नम वेरिएबल है वो 4 हो जाएगा। सो जो मेमोरी एरे की लेंथ थी वो थी 4, और जो नम की जो लेंथ है, जो नम का जो वैल्यू है वो भी हो गया 4। मतलब अब जो यूज़र ने सारे क्लिक्स जो है वो सही किया। अगर जो नम है वो 4 तक पहुंच पा रहा है तो यूज़र ने सारे क्लिक्स जो है वो ऑफकोर्स सही किया। सो हम उसे नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर देंगे। सो इफ़ नम इज़ इक्वल्स टू मेमोरी एरे डॉट लेंथ, अगर जो नम है वो मेमोरी एरे की लेंथ के बराबर हो गया, एंड एक और कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे कि जो नम है वो नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि इनिशियली क्या रहेगा, इनिशियली जो मेमोरी एरे की जो लेंथ है वो तो 0 रहेगी, और जो नम है वो भी 0 रहेगा। तो ये कंडीशन, ये एक बेस कंडीशन है जिसे डालना ज़रूरी है कि जो नम है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो वी हैव पास्ड, सो यूज़र हैज़ क्लिक्ड ऑल द बॉक्सेस करेक्ट। यूज़र क्लिक्ड ऑल दी boxes in correct manner। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि जो यूज़र का जो लेवल है वो बढ़ जाए। तो जो स्कोर है, स्कोर में हम प्लस करेंगे 10। जो यूज़र एरे है, अभी यूज़र एरे को हम कर देंगे एम्प्टी। यूज़र एरे इज इक्वल्स टू एम्प्टी। जो नंबर ऑफ़ क्लिक्स है, नंबर ऑफ़ क्लिक्स भी हो जाएगा 0। जो नम है, नम भी हो जाएगा 0। ठीक है। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, अब जैसे जो मेमोरी एरे था, मेमोरी एरे में 4 एलिमेंट्स थे, 1 2 1 3 4 2। जो यूज़र है, यूज़र ने पहले 1 क्लिक किया, उसके बाद यूज़र ने 3 क्लिक किया 1,3, उसके बाद यूज़र ने 4 क्लिक किया तो 1,3,4, उसके बाद यूज़र ने 2 क्लिक किया तो 1,3,4,2। ठीक है। इस पर जो नम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो बॉक्स है वो सिलेक्ट हो जाए। तो नेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए हम एक टाइम आउट जो है वो सेट कर लेंगे। सो सेट टाइम आउट, यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट बॉक्स, और जो टाइम है वो हम 500 मिली सेकेंड्स देते हैं। मतलब जैसे ही यूज़र ने सारे बॉक्सेस जो है वो सही क्लिक किया है तो
उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक टाइम आउट सेट कर दिए सेलेक्ट बॉक्स का 500 मिली सेकेंड्स के बाद, ठीक है। नाउ लेट्स चेक इट। प्रेस एनी की टू स्टार्ट। अच्छा, जैसे जैसे जो यूज़र है वो क्लिक करेगा वैसे वैसे हम जो यूज़र एरे है और जो मेमोरी एरे है उसे लॉक करा देंगे। ओके, प्रेस एनी की टू स्टार्ट लेवल 0, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं रिफ्रेश, प्रेस एनी की टू स्टार्ट। सो जो मेमोरी एरे है वो ग्रीन, मैं यहाँ पे ग्रीन पे क्लिक करूँगा तो जो मेमोरी एरे था बॉक्स 2, यूज़र एरे है बॉक्स 2, ठीक है, ठीक है। ग्लो नहीं किया क्या? 1 मिनट, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। प्रेस एनी की टू स्टार्ट, एलो पे क्लिक किया, ठीक है। अब अच्छा, एक छोटा सा एरर नहीं बोल सकते, एक मिस हो गया। जो हमने चेकर फंक्शन बनाए थे उसे हमने कॉल ही नहीं किया, तो ये रन कैसे करेगा? सो जब हम क्लिक करेंगे तब मेमोरी एरे प्रिंट होगा, यूज़र एरे प्रिंट होगा और जो चेकर फंक्शन है वो रन करेगा। सो चेकर को हम रन करा देंगे। अब रिफ्रेश कर लेते हैं, प्रेस एनी की टू स्टार्ट, एंटर। जो रेड वाला बॉक्स है वो ग्लो किया। सो अगर मैं रेड को क्लिक करूँगा, सो मैंने क्लिक किया था बॉक्स 1 और सॉरी जो मेमोरी एरे था वो था बॉक्स 1 और जो यूज़र एरे है वो बॉक्स 1। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। प्रेस एनी की टू स्टार्ट, एलो पे क्लिक किया, बॉक्स 4, बट यहाँ पे फिर से एक एरर आ रहा है, जो नेक्स्ट बॉक्स है वो ग्लो नहीं कर रहा है। नाउ लेट्स सी। सो कोई एरर नहीं था वहाँ पे, बस एक बार ब्राउज़र को रिफ्रेश करने की ज़रूरत थी। सो प्रेस एनी की टू स्टार्ट, एंटर। रेड वाला जो बॉक्स है वो ग्लो किया। सो जैसे ही मैं रेड पे क्लिक करूँगा उसके बाद फिर से जो रेड वाला बॉक्स है वो ग्लो किया है, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने एक बार गलती से मिस क्लिक कर दिया। सो एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं। हाँ, जो रेड बॉक्स है वो ग्लो किया, इस पर क्लिक किया, अब जो ब्लू बॉक्स है वो ग्लो किया। सो प्रोसेस क्या हुई? प्रोसेस ये हुई कि सबसे पहले मेमोरी एरे में बॉक्स 1 जो है वो स्टोर हो गया। उसके बाद यूज़र ने जो इनपुट दिया वो था बॉक्स 1 का। अब जो हमारा नम वेरिएबल है, नम वेरिएबल प्लस प्लस होके हो गया 1, और जो अब जो नम वेरिएबल है वो मेमोरी एरे के लेंथ के बराबर हो गया। उसके बाद अगर नम वेरिएबल जो है वो मेमोरी एरे के लेंथ के बराबर हो जाता है तो हमारा जो स्कोर है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो यूज़र एरे है वो एम्प्टी हो जाएगा, जो नंबर ऑफ क्लिक्स और जो नम वेरिएबल है वो एम्प्टी हो जाएगा, और उसके बाद फिर से जो सेट बॉक्स है वो रन करेगा। सो हमारा जो फंक्शन है वो सही से रन कर रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, प्रेस एनी की टू स्टार्ट, ग्रीन। सो ग्रीन पे क्लिक किया, फिर से ग्रीन, तो ग्रीन एंड ग्रीन, फिर रेड। सो ग्रीन ग्रीन रेड। सो कैसे वर्क कर रहा है देखो। अब जैसे ही जो मेमोरी एरे था वो था बॉक्स 2 बॉक्स 1। उसके बाद सबसे पहले यूज़र ने बॉक्स 2 का एंटर किया, उसके बाद फिर से बॉक्स 2 का एंटर किया, उसके बाद बॉक्स 1 को एंटर किया। सो जो नम वेरिएबल है, नम वेरिएबल यहाँ पे 3 पहुँच गया होगा, जो नम वेरिएबल है वो यहाँ पे 3 पहुँच गया होगा। उसके बाद जो लेवल है वो इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे हमें करना है कि जैसे ही यूज़र किसी बॉक्स पे क्लिक कर रहा है, सो एक यूज़र फीडबैक जो है वो आना चाहिए था, जो कि नहीं आ पा रहा है। मतलब जैसे ही जो यूज़र है वो किसी बॉक्स पे क्लिक कर रहा है, सो एक थोड़ा सा एक क्लिकी इफेक्ट जो है वो आना चाहिए। सो लेट्स ऐड दैट। सो CSS में जो है, CSS में हम एक कस्टम क्लास जो है वो ऐड करेंगे यूज़र फ्लैश नाम से, यूज़र फ्लैश। जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देंगे ब्लैक। एक बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं 0 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स ब्लैक। हाइट जो है बॉक्स की थोड़ी छोटी कर देंगे 95 पिक्सल्स। 100 पिक्सल्स का बॉक्स था, 100x100 का, उसको 95x95 का कर देंगे। सो जो हाइट और विड्थ है उसे 95x95 कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही यूज़र जो है वो क्लिक करेगा, उसके बाद हम जो बॉक्स है उसमें ये क्लास जो है वो ऐड करना चाहते हैं। सो जो क्लिक्स है वो प्लस प्लस हो जाएगा। एक मिनट, एक फंक्शन बना लेते हैं यूज़र फ्लैश नाम से। ये जो फंक्शन है ये बॉक्स का इनपुट लेगा, उस बॉक्स के क्लास लिस्ट में ऐड करेगा यूज़र फ्लैश, और कुछ टाइम बाद उसे रिमूव भी कर देगा।
$200 मिलीसेकंड्स के बाद इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब कहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे यूज़र फ्लैश। यहाँ पे हम इवेंट डॉट टारगेट जो है वो पास कर देते हैं, ठीक है। ये कंसोल लॉग्स को हटा देते हैं। नाउ लेट्स सी, प्रेस एनी की टू स्टार्ट, एंटर। अब अगर मैं ब्लू पे क्लिक करूँगा तो एक थोड़ा सा जो क्लिक इफेक्ट है वो आना चाहिए, ठीक है। अब ब्लू ग्रीन, सो ब्लू ग्रीन येलो, ब्लू ग्रीन येलो ग्रीन, ब्लू ग्रीन येलो ग्रीन, ठीक है। सो हमारा जो गेम है वो सही से वर्क कर रहा है। बट अगर मैं गलत क्लिक कर दूँ, जैसे मुझे पहले क्लिक ब्लू को करना चाहिए, बट अगर मैं गलती से येलो को क्लिक कर दूँ या रेड को क्लिक कर दूँ तो जो गेम है वो हमारा लॉस्ट हो जाएगा। सो यू हैव लॉस्ट द गेम एंड योर स्कोर इज़ 40। एक और यहाँ पे कस्टम CSS इफेक्ट जो है वो हम ऐड कर देते हैं गेम ओवर का, जिसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाएगा। सो एक कस्टम CSS करते हैं गेम ओवर नाम से, जिसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो गेम है वो लॉस्ट हो जाएगा। जो बॉडी है, बॉडी के क्लास लिस्ट में ऐड हम करेंगे गेम ओवर, और कुछ टाइम बाद उसे रिमूव भी कर देंगे। मेक श्योर कि ये जो रेड है वो स्ट्रिंग नहीं है। यहाँ पे जो रेड है वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं, स्ट्रिंग के बाहर होगा। अच्छा, अब हम अपना फीचर जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सो प्रेस एनी की टू स्टार्ट, एंटर। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सो ग्रीन ग्रीन। अब ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सो 3 बार ग्रीन को क्लिक कर देंगे। ग्रीन ग्रीन रेड। सो अगर मैं यहाँ पे एक रॉन्ग बॉक्स को जो है वो क्लिक करूँगा, सो जो गेम ओवर है, जो रेड स्क्रीन है वो आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है। अब हम जो हेल्प बटन है उसकी जो फंक्शनलिटी है उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही हम हेल्प पे क्लिक करेंगे जो मेमोरी एरे है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। सो हेल्प बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक। सबसे पहले जो लेवल का जो इनर टेक्स्ट है उसे हम टेम्परली स्टोर कर लेंगे। सो लेट इनिशियल टेक्स्ट इज इक्वल्स टू लेवल डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद लेवल का जो इनर टेक्स्ट है उसे हम सेट कर देंगे मेमोरी एरे इज और कुछ मिली सेकेंड्स बाद उसे हम रिमूव कर देंगे। सेट टाइम आउट, ठीक है। 2 सेकंड का टाइमर दे देते हैं। 2 सेकंड बाद जो इनर टेक्स्ट है वो फिर से चेंज हो जाएगा। सो एक बार चेक कर लेते हैं इसे। प्रेस एनी की टू स्टार्ट, एंटर। रेड रेड येलो, रेड येलो ब्लू, रेड येलो ब्लू। अब अगर जो यूज़र है वो कहीं कंफ्यूज हो गया तो वो हेल्प बटन को क्लिक करेगा और इस लेवल की जगह उसे जो मेमोरी एरे है वो दिख जाएगा। सो हेल्प पे अगर मैं क्लिक करूँगा सो मेमोरी एरे दिख गया। सो 14 क्या था एक बार 1432, सो 1432, ठीक है। जो लेवल है वो हमारा अपग्रेड हो गया है। सो हमारा जो गेम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस गेम को गिटहब में ऐड कर लेते हैं। सो गिटहब में जाएंगे, एक नया रेपो क्रिएट करेंगे। लेट्स बिल्ड, क्रिएट कर लेंगे। इसको कॉपी करेंगे, टर्मिनल खोलेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, हम एक ओरिजिन ऐड कर रहे हैं। जो ब्रांच है मास्टर को मेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 मिनट,
ठीक है। नॉट अ गिट रिपोजिटरी, अच्छा सबसे पहले गिट हमें इनिट करना पड़ेगा, गिट इनिट। उसके बाद हम ओरिजिन जो है वो अपना ऐड करेंगे, जो ब्रांच है उसे मास्टर से मेन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जो सारे चेंजेस हैं वो हम ऐड कर देंगे, सो गेट ऐड ऑल, कमिट कर देंगे, गेट कमिट इनिट और पुश कर देंगे। सो हमारा जो गिटहब है, गिटहब में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आ चुका है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट साइमन सेज गेम यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कमेंट डाउन योर मैक्सिमम स्कोर, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।